क्या देवता की खेल यानी कि किसी इंसान के शरीर में देवता या माता का आना या फिर भूत आत्मा और अन्य बुरी शक्तियों का प्रवेश होना वास्तविकता में हमारा विश्वास है या फिर अंधविश्वास? हाय, आई एम खुशदिल भारती। मैं एक शोधार्थी हूँ। पिछले कुछ सालों से वैज्ञानिकों द्वारा दिए गए तर्क और तथ्य की समीक्षा कर रहा हूँ। आज की इस विशेष कड़ी में आध्यात्मिकता पर प्रकाश डालते हुए हिमाचल के कुछ रहस्य के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। चलिए जानते हैं। हिमालय की गहरी वादियों में जहां बादल जमीन को छूते हैं, जहां हवाओं में भी कुछ अनकहा फुसफुसाता है, वहीं पर बसता है एक ऐसा रहस्य जिसे ना कोई विज्ञान समझ पाया और ना ही कोई साधारण इंसान। कुल्लू के दशहरे में जब सैकड़ों देवता एक साथ इकट्ठा होते हैं, ढोल नगाड़ों की थाप, मंत्रों की गूंज और श्रद्धा से झुके हजारों सिर, ये नजारा बताता है कि ये भूमि साधारण नहीं है। ये है देवभूमि हिमाचल। यहाँ जब किसी विशेष समय में सन्नाटे को ढोल की थाप चीरती है तो अचानक किसी साधारण इंसान का रूप बदलने लगता है। उसकी आंखों में आग जल उठती है, उसकी आवाज किसी और की हो जाती है और लोग सहमते हुए कहते हैं देवता की खेल आई है। गांव की भीड़ थम जाती है, हर कोई सांस रोक लेता है। वो आदमी अब आदमी नहीं रहा, उसके अंदर है कोई अदृश्य शक्ति, एक ऐसी ताकत जो इंसान के वश में नहीं। ये साधारण इंसान अब गुर बन चुका है, देवता का माध्यम, उनके आदेश और चेतावनी का वाहक। खेती कब करनी है, मेला कब मनाना है, किसी विवाद का समाधान, सब कुछ खेल में ही तय होता है। जहाँ ढाई घड़ी ते प्रकट हम किसकी जा गुलाम रसीदे हम किसकी जा जंडाज गांव सा किसकी शा। वर्तमान समय में वो गूंजती आवाज हिमाचल के हर मंदिरों में पुकार कर रही है कि तुमने नियम तोड़े हैं, तुमने देवता की जमीन अपवित्र की है और उसका परिणाम भुगतना होगा। बहुत सारे लोग इस प्राकृतिक शक्ति से प्रभावित होते हैं,
जिसका उपचार सिर्फ गुरु ही कर सकते हैं। मनोविज्ञान ने इस प्रभाव को ट्रांस कहा है। अफ्रीका में इसे स्पिरिट पोजेशन कहते हैं और अमेरिका में इसे चैनलिंग कहते हैं। हिमाचल के लोग सिर्फ डॉक्टर या दवाइयों पर ही भरोसा नहीं करते, बल्कि उनका विश्वास सीधे देवता पर होता है। अद्भुत है कि कई बार लोग सिर्फ अपनी आस्था और श्रद्धा से ही ठीक हो जाते हैं, मानो देवता ने अपने स्पर्श से उन्हें स्वस्थ कर दिया है। दवाई खाते रहा, मतलब 2 महीना हो गया, मतलब दवाई खाने से कोई लग नहीं रहा है ना, तो इसलिए किसी ने बिगाड़ा तो नहीं है। इस विशेष स्थल पर देवता के निर्देश ने क्षेत्र में अनुशासन, एकता और अटूट विश्वास का बीज बोया है। इस परंपरा ने हिमाचल की लोक संस्कृति, गीत और नृत्य को भी गहराई से प्रभावित किया है। इसी कारण हिमाचल के लोग ईमानदार, निष्ठावान और सद्भावनापूर्ण स्वभाव के होते हैं, क्योंकि उनकी सोच और कर्म सदियों से देवताओं की आशीष से संवरती रही है। देवता की खेल एक रहस्य, एक परंपरा और एक ऐसा सच जिसे आज तक कोई पूरी तरह से समझ नहीं पाया। यह है देवभूमि, जहां हर पत्थर, हर पेड़, हर हवा में एक श्रद्धा बसी है। लेकिन आज वही परंपरा, वही मर्यादा कुछ लोगों के लिए मजाक बन गई है। वे हंसते हैं, कहते हैं ये सिर्फ कहानियां हैं, आस्था की बातें हैं, देवता चुप हैं, पर उनकी नजर सब पर है। खेल अभी खत्म नहीं हुआ। परंपरा मजाक नहीं, हमारी पहचान है। इस तरह हिमाचल की वादियां सिर्फ खूबसूरत नजारे ही नहीं देती, बल्कि यहाँ की हर घाटी, हर गांव एक रहस्यमयी कहानी बताते हैं, जहां इंसान और दिव्य शक्तियां कभी कभी एक ही रूप में मिलते हैं, जहां आस्था, श्रद्धा और खेल सिर्फ परंपरा नहीं बल्कि जीवन की शक्ति बन जाती है। ये सिर्फ कहानी नहीं, ये है देवभूमि का रहस्य और हिमाचल की असली शक्ति।